और एसएसपी जम्मू श्री जोगिंदर सिंह जी की तरफ से यहाँ पे आए हुए सारे मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए हमने ये छोटी सी प्रेस वार्ता रखी है। रिपीटेड क्वेश्चंस थे कि कल की कार्रवाई को लेके, इसके चलते हुए कल भी हमने एक छोटी सी प्रेस बाइट अपनी ऑफिस से इशू की थी। अभी हमने 18 FIRs जो हैं वो रजिस्टर की कल तक, और आज हमने 2 FIRs और जो हैं वो रजिस्टर की हैं। FIRs को रजिस्टर करने का जो मेन मकसद था हमारा, वो जिन घरों के अंदर या जिन जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़, चाहे वो घर हो या दुकान हो, चाहे खाली प्लाट हो, वहाँ पे जो भी लोग आपने विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन उनको पनाह दी है, जगह दी है, उसको लेके थी। जो DM जम्मू का ऑर्डर है कि कोई भी टेनेंट, मेड, हेल्पर जो आपके पास काम करने के लिए आता है, उसकी आपको मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। जो जम्मू बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ UT ऑफ JNK, यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन विंटर्स के अंदर आती है और काफ़ी सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जिनके एंटीसीडेंट्स हमें मालूम नहीं होते। एक इंसिडेंट हमारा नरवाल में पिछले साल ही हुआ, जिसके अंदर 2 ट्विन ब्लास्ट हुए थे नरवाल के अंदर, अगर आप सब लोगों को याद हो। उसके चलते जो वो टेररिस्ट था, उसको जहाँ पे रखा गया, जहाँ पे आके उसने अपना रूम लिया था, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई थी। इसी संदर्भ में मैं सब जम्मू वासियों से वापस एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने प्रॉपर्टी में, चाहे वो आपका घर है, आपकी दुकान है, जो आपका खाली प्लॉट है, उसको रखने से पहले उसकी पूरी छानबीन जम्मू पुलिस द्वारा अपने कंसर्न पुलिस थाना, पुलिस चौकी में करवा लीजिए। जम्मू पुलिस ने बहुत सिंपल वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा है, जिसके अंदर सिर्फ एक फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, एड्रेस होगा और उसका फोटोग्राफ होगा। आपकी की गई इस कार्रवाई से जम्मू पुलिस को भी और आपको भी, आपके लिए भी, मतलब सिटीजन्स के लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा, इन द सेंस दैट जो क्रिमिनल्स हैं, जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, जब कोई चोरी होती है, जब और कोई हिनीस क्राइम होता है, तो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनका हमें ना एड्रेस पता होता है, ना उनका सही में नाम पता होता है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, वो भी इसी मासूमियत का लोगों का फ़ायदा उठाते हुए उनके घरों में, या उनके और जो रेंट, मतलब जो भी और प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे शेल्टर लेते हैं। तो दिस इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम जम्मू पुलिस टू ऑल सिटीजन्स ऑफ जम्मू टू गेट द एंटीसीडेंट्स वेरीफाइड फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट। थैंक यू सर। इसमें कुछ जो म्यांमार और बांग्लादेश से लोग जो जम्मू में बस रहे हैं, वो भी, क्योंकि उनका क्राइम रिकॉर्ड भी अब थोड़ा सा सामने आया, क्या कुछ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई? क्या कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिन्होंने म्यांमार या बांग्लादेश से आए हुए जो परिवार है उनको रखा है? मैं इस संदर्भ में जो आपका ये क्वेश्चन है उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो लोग म्यांमार से आए हैं, जिनको हम बर्मीज कहते हैं या रोहिंग्यास कहते हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई एज सच नहीं हुई है। सिर्फ 4 लोग जो हैं परसों डिटेन हुए थे, देवर डिटेन्ड अंडर फॉरेनर्स एक्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसे प्लॉट्स, ऐसी जगह जिन्होंने उनको पनाह दी है, उनके खिलाफ हमने 3 FIRs अभी तक रजिस्टर की है। सर, इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जा रहे हैं? जिस तरह से आपने बताया, म्यांमार कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल रहते भी हैं। देखिए, कुछ लोग जो हैं, उनके पास जो उनका कार्ड है, इफ somebody is a genuine refugee, they will be having certain card issued by some authority, and otherwise
जो उनके ओनर्स हैं दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी काइंड ऑफ क्राइम और एनीथिंग. दैट्स व्हाई द पुलिस वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर ये जो 20 के करीब एफआईआर हुई हैं, ये क्या इनमें से कितने ऐसे टेनेंट्स हैं जिन्होंने बर्मा या जो बांग्लादेश से आए लोगों को अटेंडेंट रखा? तीन FIRs हैं. 3 एफआईआर. यस. सर इसमें कुछ डिटेंशन या अरेस्ट अभी तक हुई? डिटेंशन जैसे मैंने आपको कहा कि हमने सिर्फ 4 लोगों को जो रोहिंग्याज हैं उनको अरेस्ट किया है, बट दैट इज़ नॉट इन रिलेशन टू दिस. वो अरेस्ट जो है अंडर फॉरेनर्स एक्ट हुई है. दैट वाज अ न्यू अराइवल. कुछ प्रॉपर्टी Thank you. है इसमें कुछ? No, there is no property seizure so far. ठीक है सर.